नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां एक 35 साल के युवक को खौफनाक मौत की सजा दी गई। युवक का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उसने एक दबंग के खेत का गेहूं काटने से मना कर दिया था। युवक के मना कर देने से नाराज दबंग अपने 8 साथियों के साथ उसे पकड़कर पहले पीटा गया और अधमरा कर जिंदा जला दिया गया। तड़प तड़प कर युवक की जान निकल गई। अगले दिन युवक का अधजला शव मिलने के बाद मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस को काफ़ी जलालत झेलनी पड़ी और शव को परिजनों ने 2 घंटे तक उठाने नहीं दिया। काफ़ी बवाल के बाद पुलिस ने जबरन शव को पीएम के लिए भेज दिया और बाद पीएम एक बार फिर पुलिस ने रात में ही जबरन शव का दाह संस्कार भी करवा दिया। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। लोग रोड पर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के इसौटा गांव में रहने वाले दलित अशोक कुमार का 35 साल का बेटा देवी शंकर मजदूरी करता था। उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी काजल और 2 बेटे सूरज और आकाश हैं। उसकी पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है। वो माँ बाप का अकेला बेटा भी था। 12 अप्रैल को देवी शंकर को कुछ लोग गेहूं काटने के लिए लेकर गए थे। जब उसने गेहूं काटने से मना किया तो आरोपियों द्वारा दलित युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। फिर उसे जिंदा ही दफनाने की तैयारी भी की थी। गड्ढा भी खोद लिया गया था, लेकिन फिर हमलावरों ने अपना प्लान बदल दिया। देवी शंकर को जलाने के लिए पुआल इकट्ठा करके आग लगा दी गई। यह वाकया 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे का है। तभी खेतों की तरफ गांव के लोगों को आता हुआ देखकर आरोपीगण भाग निकले। दलित युवक की अधजली लाश मिलने के बाद हंगामा शुरू हो गया। पिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि गांव के छुट्टन सिंह समेत 8 लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को इसलिए मार डाला क्योंकि वो गेहूं काटने नहीं जा रहा था। हत्या की सूचना के बाद जब पुलिस गांव पहुंची तो लोगों ने शव नहीं उठने दिया। पुलिस के सामने डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान करीब 2 घंटे तक पुलिस ग्रामीणों को समझाती रही। लोग 7 करोड़ रुपए का मुआवजा, लाइसेंस और सुरक्षा के साथ साथ एक मकान भी आवंटित करने की मांग करने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने मुख्य आरोपी दिलीप सिंह उर्फ छुट्टन सिंह के घर पर भी धावा बोल दिया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी करछना वरुण कुमार ने बताया कि रात में देवी शंकर को काम के बहाने गांव के 4 युवक लेकर गए थे। सुबह उसकी लाश मिली है। परिजनों का कहना है कि जहां काम पर गया था उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि शव देखने से ऐसा लगता है कि हत्या करने के बाद उसे जलाया गया है। जिंदा जलाने की बात साफ नहीं हो पा रही है। परिवार वालों का आरोप है कि उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन मामलों में फिलहाल 8 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। उनके बयानों में विरोधाभास होने की वजह से कई एंगल पर जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एएनसी न्यूज। आज दिनांक 13/3/2025 को सुबह करीब 6:30 बजे थाना स्थानीय को सूचना प्राप्त हुई कि गांव असौटा लोहनपुर थाना करछना के बाहर एक बगिया में एक अजरा शव मिला है। इस पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची व शव को अपने कब्जे में लिया। इसमें ज्ञात करने पर पता हुआ कि शिनाख्त करने पर पता हुआ कि वह शव देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार, उम्र करीब 35 साल और इसी गांव का है। इसमें परिजनों में उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके बेटे देवी शंकर को रात करीब 10:30 बजे एक अभियुक्त दिलीप सिंह द्वारा यहीं पे गांव में गेहूं की ढुलाई के लिए बुलाया गया था। वह आज सुबह उनका शव प्राप्त हुआ है। इसी तहरीर पर कुल 7 अभियुक्तों के खिलाफ इसमें सुसंगत धाराओं में थाना करछना पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और 6 लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SRN रेफर कर भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।